की 21 डेट है और हमने लास्ट टॉपिक लिया था कंटिन्यूस वाला ख़त्म हो गया था, डिफरेंशिएबिलिटी आए थे और डिफरेंशिएबिलिटी में कंपोजिशन फंक्शन के लिए हमने चेन रूल यूज़ किया है। ओके, तो चेन रूल लास्ट टाइम ने बता दिया, उसके रिलेटेड हम एक्स्ट्रा एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चेन रूल वो यूज़ होता है कंपोजिट फंक्शन के लिए, वो यानी कि टू और मोर देन टू फंक्शन कंबाइन होके वो वन फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो आपको उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए चेन रूल आते हैं। ठीक है, चेन रूल में आपको टेक्स्ट बुक में अलग से दिया है और उसके जैसे ही हमने समझा है तो डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको इस फंक्शन को अलग से दिया है और इसको अलग से सपोज किया है, दोनों का अलग से डेरिवेशन फाइंड किया है और कंबाइन करके लिख दिया है चेन रूल। ओके, ठीक है, और हमने डायरेक्टली लिख लिया है क्या ये। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है साइन ऑफ 10x। ओके, तो साइन ऑफ 10x आपका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल ही मैंने कहा था आपको आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन सेपरेट कर दो। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेन रूल क्या करेगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेशन करेगा, इनर फंक्शन एज इट इज होगा इसके साथ। ओके, एंड इनर फंक्शन बाद में फिर से डेरिवेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 10x। ओके, आपको डेरिवेशन करना है यानी कि f डैश x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आउटर फंक्शन है साइन और इनर फंक्शन है 10। ओके, तो क्या करेंगे, आउटर फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे यानी कि साइन का डेरिवेशन होगा cos, उसके साथ इनर फंक्शन एज इट इज रहेगा। ठीक है, यानी कि cos ऑफ 10x एंड उसके बाद मल्टीप्लाई में जो इनर फंक्शन बाकी रहेगा उसका डेरिवेशन होगा यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 10x। ओके, यानी कि cos ऑफ 10x इंटू 10x का डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 3। यानी कि हमारे पास तीन फंक्शन है, सबसे आउटर फंक्शन में है साइन, उसके बाद है cos और उसके इनर में है 2x प्लस 3। ओके, तो चेन रूल क्या करेगा, सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेशन होगा यानी कि साइन फंक्शन है तो साइन का डेरिवेशन होगा cos, उसके साथ वो जो इनर फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा यानी कि cos ऑफ cos 2x प्लस 3 एंड आउटर का हो गया। अभी कौन बाकी रह गया, इनर, तो इनर का फिर से डेरिवेशन होगा यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 3। ओके, सेम cos ऑफ cos 2x प्लस 3 इंटू अभी क्या होगा, यहाँ पे आउटर कौन होगा cos, इनर होगा 2x प्लस 3, आउटर का डेरिवेशन का होगा cos का माइनस साइन। ओके, इनर फंक्शन एज इट इज। ओके, एंड मल्टीप्लाई करके इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेशन करना होगा। ओके, यानी कि cos ऑफ cos 2x प्लस 3 इंटू माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 3। ओके, टू कांस्टेंट आउटसाइड x का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और कांस्टेंट का 0। ओके, यानी कि आपका फाइनल आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई में यहाँ है तो यहाँ भी लिख सकते हो यानी कि 2 cos ऑफ cos 2x प्लस 3 इंटू माइनस साइन 2x प्लस 3। ओके, इसके बाद डायरेक्टली भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, बट आपको ज्यादा समझ आए इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, साइन का आ गया cos, इनर फंक्शन एज इट इज, उसके बाद मल्टीप्लाई में cos का डेरिवेशन, उसके मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3 का डेरिवेशन। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ओके, बट आपको ज्यादा समझ आए इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम किया है। ठीक है, ओके, सेम वे f ऑफ x इज इक्वल टू sin क्यूब 2x प्लस 3। ओके, कल ही कहा था sin क्यूब इज अ शॉर्टकट फॉर्म। ओके, बट इट इज एक्चुअली कॉल्ड f ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x प्लस 3 होल क्यूब। ओके, सो आउटर फंक्शन कौन है, क्यूब वाला, यानी कि इसको x सपोज कर लो तो x क्यूब होगा यानी कि एरिथमेटिक होगा। ओके, इसके इनर में क्या आएगा साइन और उसके इनर में 2x प्लस 3। ओके, तो पावर वाले की डेफिनेशन है x रेज़ टू n की डेफिनेशन, x रेज़ टू n की फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल टू n x रेज़ टू n माइनस 1, यानी कि पावर की फॉर्मूला पे हम काम करेंगे। ओके, पावर का डेरिवेशन पहले होगा यानी कि f डैश x इज इक्वल टू पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई यानी कि 3 ऑफ sin 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, ओके, इनर में कौन रहेगा उसका डेरिवेशन अगेन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x प्लस 3। ओके, तो क्या आंसर आ गया 3 इंटू
साइन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इनटू कॉस, साइन का आ गया कॉस, इनर फंक्शन एज इट इज 2x प्लस 3, उसके बाद डेरिवेशन होगा इनर फंक्शन में जो बाकी रह गया है वो 2x प्लस 3, ओके, यानी कि 3 साइन ऑफ 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 2x प्लस 3 इनटू 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x आंसर आएगा 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेशन होगा 0, ओके, यानी कि फाइनली आंसर आएगा 6 sin स्क्वायर 2x प्लस 3 इनटू cos 2x प्लस 3, ओके। सेम वे अगेन एग्जांपल लेंगे इसके रिलेटेड, d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके, तो फिर से साइन क्यूब इज अ शॉर्टकट फॉर्म ऑफ ट्रिगो, ओके, इट इज एक्चुअली साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 द होल क्यूब, ओके, यानी कि हमें क्या होगा, आउटर फंक्शन में क्यूब होगा, उसके इनर में साइन और उसके इनर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके, तो क्या करेंगे, क्यूब का डेरिवेशन फिर से करेंगे, क्यूब यानी कि पावर आगे एक पावर कम, यानी कि 3 sin x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, ओके, उसके बाद जो रह गया अंदर वाला उसका डेरिवेशन अगेन होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके, तो क्या फाइनली आंसर आएगा 3 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके, साइन का डेरिवेशन आएगा cos इनर फंक्शन एज इट इज, ओके, उसके बाद जो इनर में रहेगा उसका लास्ट में डेरिवेशन, ओके, तो फाइनल आंसर आएगा 3 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इनटू cos एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन आएगा 2x एंड माइनस x का आएगा माइनस 1, ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, क्या है, फाइंड द d बाई डी एक्स ऑफ tan क्यूब x, ओके, तो आपको इसके रिलेटेड एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं ऐसे ही, ठीक है। हम इसके जैसे एग्जांपल की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो ही हम आगे एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ सेक ऑफ 2x प्लस 3, ओके, 1 2 3 एंड 4 फंक्शन कंबाइन दिए, ठीक है। अभी हमने जो डेफिनेशन और लिखी और उसके बाद जो फॉर्मूला क्रिएट किए, फॉर एग्जांपल साइन x का cos x, ठीक है, तो आपको यहाँ पे cos और इस सब को x सपोज करना होगा, ठीक है, तो ही डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओके, यानी कि cos का आपको माइनस साइन x ऐसे लिखने नहीं है, माइनस साइन और x इनर फंक्शन को x सपोज करना है और x इसके साथ रहेगा, ठीक है, यानी कि cos का आ गया माइनस साइन, आउटर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन होगा, यानी कि cos का आ गया माइनस साइन, इनर इसके साथ एज इट इज रहेगा, इसके बदले, और इसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको x सपोज करके x यहाँ पे रख दो और x का फिर से डेरिवेशन करो, ओके, कोई भी वेरिएबल सपोज करके, ठीक है, ओके, तो आउटर का हो गया माइनस साइन, इनर उसके साथ रह गए, ओके, अभी क्या होगा, आउटर का क्लियर हो गया, ओके, तो इसके साथ जो इनर आया उसका डेरिवेशन होगा, यानी कि साइन का हो गया cos और उसके साथ इनर एज इट इज, यानी कि cos ऑफ sec 2x प्लस 3, उसके साथ मल्टीप्लाई में, सभी मल्टीप्लाई में करके लिखने हैं, ठीक है, उसके साथ इनर में आ गया sec, sec का डेरिवेशन का sec x into tan x, sec x that means के this one and tan x this one, okay, so मैं लिख सकता हूँ sec of 2x plus 3 into tan of 2x plus 3 into, अभी इनर में क्या आ गया 2x plus 3, उसका डेरिवेशन होगा 2 as it is, constant as it is, वेरिएबल का यानी कि x का डेरिवेशन होगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेशन आएगा 0, यानी कि फाइनल आंसर आ गया -2 ऑफ साइन sec of 2x plus 3 into cos of sec 2x plus 3 into sec of 2x plus 3 into tan of 2x plus 3, ये दो आगे ले लिए मैंने, ठीक है। सेम टू सेम सेकंड एग्जांपल ऑफ sec of cot of एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ओके, यानी कि आपका आउटर फंक्शन है sec, उसके इनर में है cos cot और उसके इनर में है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ओके, वो आगे के एग्जांपल पे मैंने स्टेप बाय स्टेप का कैलकुलेट किए थे, अभी मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, मैंने कहा था दोनों तरह से आप लिख सकते हो, ओके, तो जो आपको डायरेक्टली में क्लियर होता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि आउटर फंक्शन का डेरिवेशन होगा sec x का है क्या tan x into sec x into tan x, यानी कि sec
उसके साथ ये वाला टर्म होगा उसका x, ओके, इनर फंक्शन, ओके, एंड tan उसके साथ भी ये फंक्शन होगा, यानी कि आंसर आएगा sec ऑफ cot x क्यूब माइनस x प्लस 2 इंटू tan ऑफ cot x क्यूब माइनस x प्लस 2, ओके। उसके बाद इनर में कौन है, cot का डेरिवेशन होगा माइनस cosec स्क्वायर, एंगल जो भी हो, यानी कि cot यानी कि माइनस cosec स्क्वायर x, उसके साथ जो एंगल है इनर फंक्शन वो वाला रख दिया मैंने, ओके। उसके लास्ट में इनर कौन है, x क्यूब माइनस x प्लस 2, उसका अगेन डेरिवेशन होगा, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस x का होगा माइनस 1, ये कांस्टेंट टर्म है, उसका आंसर आएगा 0, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक ही स्टेप में आपका आंसर हो सकता है, अभी आपको डायरेक्टली पता चलता है तो, ओके, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे के एग्जांपल जो कैलकुलेट किए उसके जैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ओके, यानी कि साइन फंक्शन इज आउटर फंक्शन, उसके इनर में आ गया लॉग और उसके इनर में आ गया एक्स क्यूब, ओके, यानी कि आपका डेरिवेशन कैसे होगा, साइन का डेरिवेशन होगा cos इनर वाला फंक्शन एज इट इज, यानी कि log x क्यूब, उसके साथ मल्टीप्लाई करके अगेन डेरिवेशन होगा इनर फंक्शन का log ऑफ x क्यूब, ओके, यानी कि cos ऑफ log x क्यूब इनटू log x का आएगा 1/x, क्या आएगा 1/x, यानी कि 1 जो टर्म होगी वो यानी कि x क्यूब, ओके, और उसके बाद log का हो गया तो उसके अंदर कौन है x क्यूब का अगेन डेरिवेशन होगा यानी कि 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से कैलकुलेट कट होगा तो यहाँ आंसर आएगा 3 cos ऑफ log x क्यूब डिवाइड बाय x, ओके। जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है आप वहां तक कर सकते हो काम, ठीक है, ओके। सिंप्लीफिकेशन नहीं चलता है आगे तो आप रुक जाते हो, यहाँ पे ही रुक जाते हो और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ओके। इसके जैसे ही मैंने 3 एग्जांपल आपको होमवर्क में दिए हैं, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ टेन ऑफ सेक ऑफ 2x प्लस 3, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ओके। ये आपको सेल्फ में कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब, ओके। यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब होल रेज टू 1/2 पावर, ओके, यानी कि आउटर फंक्शन में 1/2 पावर है, इनर में साइन है और उसके इनर में एक्स क्यूब है। यहाँ पे साइन एक्स क्यूब दिया गया है, ओके, इट इज नॉट अ साइन क्यूब एक्स, ओके, इट इज कॉल्ड साइन एक्स क्यूब, यानी कि एंगल में एक्स क्यूब दिया है, ठीक है, यानी कि हमें पावर की डेरिवेशन फिर से करनी है, उसके बाद साइन की डेरिवेशन, उसके बाद एक्स क्यूब, ओके, यानी कि पावर आगे आ जाएगा, ओके। सपोज कर दो ए एक्स है तो x रेज टू n की पावर की फॉर्मूला है डेरिवेशन की n x रेज टू n माइनस 1, यानी कि 1/2 पावर आगे आ गई और साइन एक्स क्यूब उसकी पावर हो गई 1/2 माइनस 1, पावर का डेरिवेशन हो गया यानी कि आउटर फंक्शन का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इनर का डेरिवेशन करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स और इनर में रह गया साइन एक्स क्यूब, ओके, यानी कि फाइनली आंसर आ गया आपका 1/2 साइन एक्स क्यूब होल रेज टू माइनस 1/2 इनटू साइन का डेरिवेशन आ गया कॉस एंगल एज इट इज, यानी कि इनर एज इट इज, ओके, और इनर का फिर से मल्टीप्लिकेशन करके डेरिवेशन करना होगा यानी कि 3x स्क्वायर, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x स्क्वायर cos x क्यूब, ये माइनस वाली टर्म है यानी कि उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, प्लस हो गई पावर, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x क्यूब, ओके। इसके जैसे ही हमने सेकंड एग्जांपल दिया है d बाई डी एक्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ साइन क्यूब x, ओके, यहाँ पे साइन क्यूब लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है साइन क्यूब लिया है, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स होल रेज टू फोर्थ रूट यानी कि 1/4 पावर, ओके। तो यानी कि ओके साइन क्यूब एक्स उसको शॉर्टकट में लिखा है, उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं साइन एक्स द होल क्यूब, यानी कि पावर में आ सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल रेज टू 3/4, यानी कि क्यूब भी है और फोर्थ रूट भी है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पावर वाली है तो पावर आउटर फंक्शन होगा, उसकी डेरिवेशन करनी होगी और इसके बाद इनर में है साइन, तो x रेज टू n की फॉर्मूला को यूज करो, n आगे एक पावर ओछी होगी, ओके। तो 3/4
साइन एक्स 3/4 माइनस 1 ओके इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ओके, यानी कि 3/4 साइन एक्स 3/4 माइनस 1 आंसर आएगा -1/4 इंटू साइन एक्स की डेरिवेशन होगी cos x ओके। तो फाइनली आंसर आएगा 3 cos x, वो माइनस वाली पावर है डिनोमिनेटर में गए चली गई, यानी कि 4 इंटू 4th रूट ऑफ साइन एक्स इज योर आंसर ओके। नेक्स्ट सेम टू सेम डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ओके। अभी 10x का अपने डेरिवेशन लिखा है, क्या है 10x का डेरिवेशन है sec स्क्वायर x, बट x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, यानी कि 10 आउटर फंक्शन होगा, 2x इनर फंक्शन होगा, यानी कि 10 का होगा sec स्क्वायर इनर फंक्शन एज इट इज, और 2x का अगेन डेरिवेशन होगा 2 कांस्टेंट आउटसाइड x का विद रिस्पेक्ट टू आंसर आएगा 1, यानी कि फाइनली आंसर आएगा 2 sec स्क्वायर 2x ओके। सेम वे d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 5x ओके। हमने डेरिवेशन लिखा है e रेज टू x का e रेज टू x, अभी e रेज टू 5x आएगा तो क्या करेंगे, तो e रेज टू 5x आएगा तो e रेज टू 5x तो लिखेगी ही, बट x के साथ कोई कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि उसका आगे डेरिवेशन करना होगा, 5 कांस्टेंट x का विद रिस्पेक्ट टू आंसर आएगा 1, यानी कि आंसर आएगा 5 e रेज टू 5x। Similarly, d by dx of 10 of e raised to 5x plus 3 ओके, यानी कि 10 का डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर इनर फंक्शन उसके साथ रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके इनर फंक्शन का डेरिवेशन होगा e रेज टू x का e रेज टू x, यानी कि e रेज टू 5x प्लस 3, और उसके बाद ये 5x वाला प्लस 3 वाला टर्म रहेगा उसका आगे डेरिवेशन करना होगा, यानी कि 5x का विद रिस्पेक्ट टू आंसर आएगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट आंसर आएगा 0, यानी कि 5 sec स्क्वायर e रेज टू 5x प्लस 3 इनटू e रेज टू 5x प्लस 3 ओके। सिमिलरली d by dx of a raised to 2x plus 5, यानी कि a raised to x का हमने डेरिवेशन लिखा है a raised to x log a base e ओके, तो ऐसे ही लिखने का a raised to x यानी कि a raised to 2x plus 5 log a as it is ओके, बट पावर में कौन है 2x plus 5, उसका आगे डेरिवेशन करना होगा, यानी कि 2 कांस्टेंट आउटसाइड x का विथ रिस्पेक्ट टू x1 और कांस्टेंट का 0, यानी कि फाइनली आंसर आएगा 2 a रेज टू 2x प्लस 5 इनटू log a बेस e ओके। a की जगह कोई भी कांस्टेंट आ जा सकता है, यानी कि 5 भी लिख सकते हो 7 भी लिख सकते हो, तो भी फार्मूला यही आएगी, यानी कि हमने फार्मूला लिखी थी, फार्मूला किसकी लिखी थी, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल की फार्मूला ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस रेज टू 5x, यहाँ पे हम चेन रूल भी यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन रूल का भी यूज करेंगे ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेशन एज वेल एज चेन रूल you have to use ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, टू फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेशन, यानी कि मैंने sin क्यूब x यहाँ पे कांस्टेंट लिया है और डेरिवेशन किया है cos रेज टू 5x का प्लस cos रेज टू 5x कांस्टेंट लिया है और डेरिवेशन किया है sin क्यूब x का, यानी कि फर्स्ट वन कांस्टेंट एज इट इज ओके। cos रेज टू 5x is a shortcut version okay, but it is called a cos x whole raised to 5, यानी कि मैंने अभी डायरेक्ट डेरिवेशन किया है, आउटर फंक्शन इज 5 पावर और इनर इज अ cos, यानी कि 5 पावर आगे आएगा और cos रेज टू होगा 4 पावर, ठीक है, यानी कि 5 cos रेज टू 4x एंड cos का डेरिवेशन होगा माइनस sin x, सेम टू सेम यहाँ पे cos रेज टू 5x कांस्टेंट लिया है और यहाँ पे sin क्यूब x है, यानी कि मैंने क्या किया sin x द होल क्यूब में मींस के पावर हो गई 3, यानी पावर आगे एक पावर कम 3 sin स्क्वायर x एंड sin x का हो गया cos x ओके, ठीक है। तो हमें आंसर लिखना होगा ऐसे -5 sin रेज टू 4x इनटू cos रेज टू 4x प्लस 3 cos रेज टू 6x into sin square x is your final answer, ठीक है ओके। सेम टू सेम सेकंड एग्जांपल दिया है, मल्टीप्लिकेशन रूल एज वेल एज चेन रूल वी हैव टू यूज d by dx of 2x plus 3 whole raised to n into 3x plus 2 whole raised to n, यानी कि फर्स्ट वन कांस्टेंट लेते हैं, सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड कांस्टेंट
फर्स्ट का डेरिवेशन। ओके, तो क्या करेंगे हम 2x प्लस 3 होल रेज टू m कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, यानी कि n 3x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 1, और इनर फंक्शन है 3x प्लस 2, उसका डेरिवेशन होगा 3 कांस्टेंट, x का विथ रिस्पेक्ट टू x1 कांस्टेंट है उसका 0। ओके, यानी कि आंसर आ गया 3 प्लस करके 3x प्लस 2 होल रेज टू n है, एज इट इज रखेंगे कांस्टेंट, और इसका डेरिवेशन करेंगे m पावर आगे एक पावर कम, यानी कि m 2x प्लस 3 होल रेज टू m माइनस 1, एंड इनर फंक्शन है 2x प्लस 3, उसका डेरिवेशन होगा 2 कांस्टेंट, x का विथ रिस्पेक्ट टू x1 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, और अकेला कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेशन होगा 0, यानी कि 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया 3n, सेट करके लिख सकते हैं आप 3n 2x प्लस 3 होल रेज टू m एंड 3x प्लस 2 होल रेज टू n माइनस 1, सेम टू सेम 2m 3x प्लस 2 होल रेज टू n 2x प्लस 3 होल रेज टू n माइनस 1। ओके, ठीक है। ओके, दूसरा हमने लॉ लिखा था प्लस माइनस में, यानी कि लिमिट डेरिवेशन सेपरेटली होगा, हो सकता है प्लस में और माइनस में, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन रेज टू n x माइनस कॉस रेज टू n x, तो इसको सेपरेटली लिख सकते हैं मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन रेज टू n x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस रेज टू n x। ओके, यहाँ भी मैंने शॉर्टकट लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री का शॉर्टकट साइन रेज टू n x, इसको बोल सकते हैं साइन x होल रेज टू n। ओके, इसका डेरिवेशन क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, यानी कि n साइन रेज टू n माइनस 1x इनटू साइन x का डेरिवेशन होगा cos x। सिमिलरली यहाँ पे n आगे cos का n माइनस 1 पावर x इनटू cos का डेरिवेशन होगा माइनस साइन x। ओके, तो सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं n साइन रेज टू n माइनस 1x इनटू cos x प्लस n cos sin x cos रेज टू n माइनस 1x। ओके, तो इसकी तरह इस तीन एग्जांपल की तरह ये दोनों एग्जांपल आपको कैलकुलेट करने हैं सेल्फ। ओके, d by dx of sin x into cos cube x, sorry, sin cube x into cos cube x, similarly d by dx of sin cube 4x minus 1 into cos cube 4x 2x minus 2x plus 3। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल आपको कैलकुलेट करने हैं बाय सेल्फ यूजिंग दिस formulas or these types of examples। ओके।